तो ये फोन है ना समवेयर 35,000 रुपीज के आसपास है और वहां पर स्नैपड्रैगन 8 एलिट प्रोसेसर दे रहा है जिस पर एंटूडू बेंचमार्क 25 लाख के नियर बाय देखने मिलते हैं, जहां पर रैम फास्टर, स्टोरेज फास्टर और ये फोन BGMI और PUBG और बहुत सारे गेम्स के अंदर आपको 144 FPS की गेमिंग करवा के दे सकता है। अगर आप लोग ने गेस कर लिया है तो ये है iQOO का एक और तगड़ा परफॉर्मेंस वाला फोन जो है iQOO Neo 10 Pro Plus। अब बेसिकली इंडिया के अंदर जहां तक चांसेस है ये फोन है ना इंडिया में लॉन्च हो सकता है iQOO Neo 10 Pro के नाम से। अब जहां पर मुझे ये फोन बाहर से मैंने बाय करके आप लोग के लिए अरेंज करा है, मुझे 45,000 रुपीज का पड़ा है, बट वहां पर समवेयर 35,000 से इसका स्टार्टिंग वेरिएंट स्टार्ट हो जाता है। अब इंडिया में तो जरूरी नहीं है कि 35 में ही आएगा क्योंकि स्नैपड्रैगन 8 एलिट है और iQOO 13 ऑलरेडी वहां पर स्टैंड करता है 50-55 के आसपास में। तो अगर ये आता है स्नैपड्रैगन प्रोसेसर 8 एलिट के साथ में तो iQOO 13 को थोड़ा खतरा हो सकता है, बट जहां तक चांसेस है इंडिया में कुछ और प्रोसेसर या कुछ और चीजें हो सकती है जो वीडियो के आगे एंड में आपको बीच में कहीं पता चल जाएगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, स्किप ना करें। तो लुक एंड फील में तो भाई थोड़ा सा अलग है, पिक्सेलेशन डिजाइन कुछ निकल कर आता है जो वहां पर लॉन्च हुआ है इंडिया के बाहर, और एक और नॉर्मल वेरिएंट भी आता है। साइड की तरफ प्लास्टिक की फ्रेम है पर लगता है एल्यूमिनियम जैसा कुछ है, शाइनी मारता है मस्त तरीके से। और जो ये पिक्सल वाला वेरिएंट है ना इसमें ग्लास बैक देखने मिलता है, तो प्रीमियम तो इन हैंड फीलिंग में अच्छा निकलता है। इसका कैमरा मॉड्यूल भी आपको थोड़ा सा, मैंने बीच में iQOO के कुछ फोन है उनको रिव्यू करा था जो इंडिया के अंदर अभी तक लॉन्च नहीं हुए थे, कुछ इस तरीके की मॉड्यूल निकाल के देता है। और यहाँ पर कोई लाइट वाइट का तो सिस्टम नहीं है, ऊपर की तरफ आयर ब्लास्टर है, बाकी जो नेसेसरी पोर्ट्स चाहिए वो सब कुछ है। और ये फोन थोड़ा सा ना ब्रॉड साइड में मिलता है, मतलब ऐसा कंफर्टेबल गेमिंग के हिसाब से, और जो बेजल्स है वो भी कम है, वेट थोड़ा सा मैं कहूंगा निकल कर आता है। बाकी IP65 की रेटिंग के साथ में है और डिस्प्ले 6.82 इंचेस के साथ में 2K 8T LTPO पैनल है एमोलेड डिस्प्ले के साथ में जो 144 हर्ट्ज है, बट मोस्ट ऑफ जगह पर 120 हर्ट्ज ही चलेगा। जहां पर गेम बूस्ट की बात आएगी, गेम इंटरपोलेशन की बात आएगी, या फिर कोई ऐसे परफॉर्मेंस कुछ एप्लीकेशंस है जहां पर ये 144 का काम करवा के दे देता है। और इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो आती है 4500 निट्स के साथ में और HBM 1800 का है। और मेरे एक हार्डवेयर टेस्ट के थ्रू मैंने इसको चेकआउट करके देखा था, जिसकी ब्राइटनेस मैक्सिमम जो टच कर पाती है वो आप 100% वाले डेटा पे देख सकते हो। डिस्प्ले ब्राइटर है, इनफ है, कलर मस्त आते हैं, इंडोर आउटडोर में कहीं तकलीफ देखने नहीं मिलेगी। 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के बीच में शिफ्ट कर सकता है क्योंकि LTPO पैनल है, और ये नॉन HDR है फिलहाल नेटफ्लिक्स पर क्योंकि इंडिया के बाहर का यूनिट है, और यूट्यूब पर हाँ 4K HDR सपोर्ट कर लेता है। कलर कंटेंट देखने में अच्छा लगता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर आते हैं, 60-40 का रेशियो है जो कि इनफ लाउडर फील होता है, बहुत ज्यादा लाउडर नहीं है बट इनफ लाउडर फील होता है। और बहुत ही तगड़ी बैटरी 6800 mAh के साथ में और 120 वाट का चार्जर, 36 के आसपास मिनट्स में 100% पूरा फोन चार्ज होता है। बैटरी बैकअप तो भाई इजीली कह सकते हो 2 दिन तक का तो आराम से निकाल सकते हो। हेवी गेमर हो तो फुल डे के गेमिंग आराम से कर सकते हो, 7-8 इरेंगल मैचेस फुल अगर खेलते हो तो आराम से आपका गेमिंग परफॉर्मेंस निकल के दे देगा। बाकी रही बात स्नैपड्रैगन 8 एलिट एक्सट्रीम एडिशन प्रोसेसर के साथ में आता है जो कि 3nm TSMC बेस्ड प्रोसेसर है, और इसको मॉन्स्टर मोड पे जब हमने एंटूडू स्कोर ट्राई करा था तो वो समवेयर 25 लाख के नियर बाय में निकल कर आया, 25,000 स्कोर कम थे फिलहाल। और अगर आप इसे iQOO 13 से कंपेयर करते हो, वही क्योंकि सेम प्रोसेसर उसमें भी आता है, तो वहां पर थोड़े ज्यादा बेटर एंटूडू स्कोर आते हैं एज कंपेयर इससे। पर अगर ये कम प्राइस में आएगा, थोड़ा सा अंडर क्लॉक भी होता है तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी LPDDR5X अल्ट्रा रैम विद UFS 4.1 की तगड़ी स्टोरेज, CPU थ्रॉटल स्कोर देख सकते हो, Geekbench के स्कोर देख सकते हो, नॉर्मल UI टास्क परफॉर्मेंस सब कुछ अच्छी तरीके से निकाल के दे देता है, तो कोई वहां पर दिक्कत नहीं है। और देखो मैंने जैसे क्रॉस चेक करने के लिए देख रहा था कि iQOO 13 जो अपना इंडिया का है और ये बाहर का यूनिट है, तो वहां पर जो क्लॉक स्पीड है उसमें भी कुछ डिफरेंस आता है कि नहीं, क्योंकि थोड़े से एंटूडू स्कोर कम है अगर आप स्नैपड्रैगन 8 एलिट के हिसाब से देखते हो तो। और जो मैंने वेरीफाई किया तो मुझे एज सच को इतना सा बड़ा डिफरेंस तो देखने नहीं मिला। अब एक बात है, क्या ये फोन इसी प्रोसेसर के साथ में हमको इंडिया के अंदर देखने मिल सकता है? तो चांसेस ऐसे भी हैं कि शायद ये फोन तो लॉन्च हो प्रो के नाम से, प्लस आएगा नहीं आएगा पता नहीं, बट प्रो आएगा, Neo 10 Pro। यहां पर ऐसा हो सकता है कि शायद डायमेंसिटी के साथ ये जा सकते हैं iQOO, नॉट श्योर, बट एक लीक और रूमर्स और खुद का अगर कैलकुलेशन लगाए तो शायद ये स्नैपड्रैगन के साथ में ना आके, क्योंकि अभी 8s Gen 4 ऑलरेडी इन्होंने दे दिया है iQOO Neo 10 के अंदर। अब प्रो अगर जाना है तो 8 Gen 3 तो दे नहीं सकते, ऐसे मतलब जो प्रोसेसर वो तो दे नहीं सकते क्योंकि नया चाहिए अभी बेसिकली मामला। सो अभी जहां तक चांसेस है Dimensity 9400E एक प्रोसेसर हो सकता है जिसके अंदर ये आ सकता है। आप लोग बताना स्नैपड्रैगन ही बेस्ट रहेगा, और अगर बेस्ट रहेगा तो कौन सा बेस्ट रहेगा, या फिर Dimensity 9400E बेस्ट रहेगा। मैंने अभी के लिए ना उस प्रोसेसर को Dimensity 9400E को मैंने Realme GT7 में टेस्ट आउट करा है और वहां पर मुझे
हीट फील हुआ है, जबकि GT70 फील नहीं हुआ उतना हीटिंग वगैरह को लेकर। तो क्योंकि वहां पर मैंने 43 तक डिग्री देखी है और गेम के FPS 95 तक स्टक होते हुए देखे हैं। तो वो अगर होता है या फिर पता नहीं कि iQOO थोड़ा अच्छा बेटर ऑप्टिमाइज करके अपने 10 Pro के अंदर लेकर आ जाए तो फिर भरोसा नहीं भाई। सो लेट्स सी क्या निकल कर आता है मामला, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। बाकी तब तक आप लोग सब्सक्राइब मारो, क्योंकि जब लॉन्च होगा तो आपका भाई पहले दिन बता देगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और BGMI में तो अभी के लिए ये फोन देखो 144 FPS तो आते हैं, लेकिन आपको गेम फ्रेम इंटरपोलेशन थ्रू मिल सकता है। मतलब बाहर तो BGMI नहीं है ना, इंडिया में तो उसके लिए तो ऑप्टिमाइज नहीं है। तो वहां पर आपको फिलहाल अभी के लिए BGMI पर 90 FPS करने मिलता है, और 90 FPS की गेमिंग को लेकर ज्यादा कोई कंप्लेंट नहीं है भाई, बहुत अच्छी तरीके से चला सकता है। अगर ये 120 होता, मैंने PUBG भी ट्राई करके देखा बट वहां पे भी 90 है, तो थोड़ा सा मे बी ऑप्टिमाइजेशन टाइम लग सकता है चीजों को लेकर, या कुछ तो होगा, डोंट नो। तो अगर ये 90 FPS चलाते हैं BGMI पे और इवन PUBG ग्लोबल पर, दोनों पर मस्त 90 निकल कर आते हैं। और मैं इतना श्योर भी हूँ कि ये 120 भी बहुत अच्छे से करवा सकता है। जब 120 अनलॉक्ड होंगे इंडिया स्पेसिफिक, देखते हैं तब क्या सीन निकल कर आता है। बाकी एक डेडिकेटेड गेमिंग चिप आती है जो Vivo eSports चिप Q2 है, जो बाहर के नाम से, इंडिया में सुपर कंप्यूटिंग चिप Q2 के नाम से आ सकता है। लेकिन यहाँ पर जो गेम मोड वगैरह मिलते हैं ताकि गेमिंग एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहे। बाकी इसका डिटेल गेमिंग रिव्यू या लाइव स्ट्रीमिंग देखना हो तो आप लोग पहुंच जाना गेमिंग पाठशाला पर, वहां पर डिटेल में सारी बातें बता दूंगा। और सब्सक्राइब भी कर लेना, और गेमिंग एक्सपीरियंस भी आपको बता दूंगा कि कैसा निकाल के देता है। आएगा तो बाईपास चार्जिंग के साथ में डेफिनेटली मिलता है ये फोन, और यहीं पर जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो भी अच्छी है, सब कुछ लेटेस्ट मिलता है। सेंसर भी 52 है और अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है, जो कि बहुत अच्छा है फिंगरप्रिंट अनलॉक कर लेकर, प्रीमियम बेसिकली कह सकते हैं हम लोग। और यहीं पर एंड्रॉइड 15 विद ओरिजिन OS 5 के साथ में, इंडिया में FunTouch OS 15 के साथ में आएगा। 4+6 का सेटअप हो सकता है अपडेट्स को लेकर, और ओरिजिन OS है भाई FunTouch OS से थोड़ा बेटर ही है, बेटर ऑप्टिमाइजेशन, बेटर कस्टमाइजेशन, बेटर UI लुक, जो बेसिकली आप कह सकते हो रिफाइंड कह सकते हो, वो हमको देखने मिलता है। और शायद से चांसेस है इंडिया के अंदर बहुत जल्दी एंड तक, ईयर एंड तक हमें FunTouch OS पूरा देखने मिल सकता है। बाकी आने वाला टाइम ही बताएगा। UI एक्सपीरियंस तो अच्छा है, कोई आज सच कोई इतनी बड़ी दिक्कत तो नहीं है। और यहीं पर आपको सर्कल टू सर्च इसमें नहीं मिलता क्योंकि बाहर का यूनिट है, इंडिया में आएगा तो डेफिनेटली सर्कल टू सर्च के साथ हो सकता है। बाकी 50 MP का मेन कैमरा है और 8 MP का अल्ट्रा वाइड है और 16 MP का सेल्फी है। थोड़ा सा यहाँ पर ये ठीक ठाक ही फील हुआ, क्योंकि सेम इसी तरीके से मुझे ये iQOO Neo 10 में भी मतलब इसी तरीके के आसपास का कुछ सेटअप आता है, इवन उसमें थोड़ा बेटर भी है, थोड़ा सा कह सकते हो। अभी ये जो ऑप्टिमाइजेशन है तो इंडियन स्किन टोन के हिसाब से तो नहीं है, जो सैंपल भी देख रहे हो उस पर ज्यादा इतना मतलब जाना नहीं, ठीक ठाक एक्सपीरियंस मैं कहूंगा अच्छे निकाल के दे देता है। और 8K 30 में भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बट 8K 30 करता कौन है आई डोंट नो, बट लेकिन हाँ 4K 60 करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो। और वहीं पर 1080p 30 FPS फ्रंट में ही देखने मिलता है, तो वहां पर भी आपके लिए वीडियो फोटोज का जो कैमरा वाला सेटअप है वो भी अच्छा निकाल के देता है। बाकी जब इंडियन यूनिट आएगा तो ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी सी अलग होगी, तो हमको थोड़ा और बेटर वे में जानने मिल सकता है। सो अगर देखोगे फाइनल कंक्लूजन को लेकर iQOO Neo 10 Pro Plus या इंडिया का iQOO Neo 10 Pro, आप इस फोन को किस के साथ देखना चाहते हो, स्नैपड्रैगन या डायमेंसिटी चलेगा, और इसकी बेस्ट प्राइसिंग क्या होगी? क्योंकि मुझे तो 45,000 रुपीज तक का पड़ा है, बाहर ये कुछ 36 समथिंग का कुछ मिल रहा था, और लेकिन मंगाने में खर्चा वगैरह हो जाता है तो 45,000 रुपीज तक का पड़ जाता है। वैसे 45,000 में ऑलरेडी उनका एक और वेरिएंट आता है, अब ये इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा वो तो बात की बात है। ये फोन तो अभी मेरा हो गया, अब मैं जा रहा हूँ एक और फोन बाय करने के लिए, जो है आने वाले टाइम में उसकी वीडियो मिल जाएगी, और वो Realme का एक फोन है और बहुत तगड़ा है, टर्बो समथिंग कुछ नाम के साथ आता है। और या फिर अगर वो नहीं ले पाया तो OnePlus की कोई एक N सीरीज है जो बाहर लॉन्च हुई है, अब वो N सीरीज कौन सी है कमेंट में बता देना, मैं जा रहा हूँ बाय करने। तो इन दोनों में से कोई एक उठाने जा रहा हूँ, तो अपने फीडबैक जरूर बता देना कि कौन से वो फोन है और करना भी चाहिए कि नहीं। बाकी टेक केयर, बाय।